Hello everyone, my name is Deepak Meena. I am a teacher of political science and today I am going to teach important topic of the अधिकार। मतलब आज हम लोग अधिकारों के बारे में बात करेंगे और अधिकारों के बारे में बात करने के बाद हमें ये समझ में आएगा कि अधिकार होते क्या हैं और ये हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं और ये अधिकार देने वाले कौन हैं। अधिकार दिया है हमारे संविधान ने और जो अधिकार हैं सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। अधिकारों की बात करते हैं कि अधिकार किसे कहते हैं। तो अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा, अधिकार वह हक या दावा है, वह हक या दावा है जो कौन करता है, व्यक्ति करता है। व्यक्ति ये हक या दावा किससे करेगा, ये दावा करने वाला है राज्य या फिर सरकार से। तो अधिकारों के बारे में हमने जब पढ़ा तो अधिकार किसे कहते हैं, अधिकार वह हक या दावा है जो व्यक्ति राज्य से या सरकार से मांगता है और राज्य या सरकार उस व्यक्ति को वो हक या वो दावा प्रदत्त करवाती है। उसके बाद हमने पढ़ा अधिकारों की जब हम लोग बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 7 मौलिक अधिकार संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसे मौलिक अधिकारों से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। तो आज वर्तमान काल में हमारे जो मौलिक अधिकार है उनकी संख्या कितनी है, 6 मौलिक अधिकार हैं। तो हम बात करते हैं पहला जो हमारा अधिकार है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की जब हमने बात की तो इसमें होता क्या है, इसमें हमने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के रंग, उसकी जाति, उसके वर्ण या उसके लिंग के आधार पर कोई भी भेद नहीं कर सकता, कोई भी भेद नहीं किया जा सकता। कोई भी भेद नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकारों के अधिकार में दूसरे नंबर पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, जहां स्वतंत्रता के अधिकार की हम लोगों ने बात की तो स्वतंत्रता के अंदर हमें जीवन का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, जीवन का अधिकार है। इसके अलावा स्वतंत्र विचरण करने का अधिकार है, स्वतंत्र विचरण का अधिकार है। इसके अलावा हमें अभिव्यक्ति का भी अधिकार है, मतलब हम लोग स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, हमारे पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बोलते समय अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तीसरे नंबर का जो अधिकार है उस अधिकार को हम लोग कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है, कोई भी व्यक्ति आपका अपहरण नहीं कर सकता। आपका क्या नहीं कर सकता, अपहरण नहीं कर सकता। आपके साथ में कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। आप व्यक्ति का व्यापार नहीं किया जा सकता, मतलब व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता। ये सारे किस में आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं। यदि ऐसा कुछ होता है तो आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति कर सकते हो और शोषण से बच सकते हो। फिर हम लोग बात करते हैं अधिकारों में चौथे नंबर पे आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की हम लोग बात करते हैं, आपको कोई भी धर्म, पंथ इत्यादि चुन सकते हो। मतलब भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी पंथ को अपना सकता है। आपको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपका 5वां अधिकार है, उस अधिकार को हम लोग कहते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का अधिकार, जहां हम लोग शिक्षाओं में हम संस्कृति की बात करते हैं तो हमें कहीं भी शिक्षा ले सकते हैं, हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। हमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। हमारी जैसी संस्कृति है हम उस संस्कृति को अपना सकते हैं। हमारी संस्कृति हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, वहाँ का जो खान पान होता है अलग से खान पान होता है, खमन डोकला होता है। इसके राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ की औरतें लहंगा चुन्नी पहनती है, पुरुष यहाँ पे धोती कुर्ता पहनता है, दाल
दाल बाटी चूरमा यहाँ का फेमस है। तो सभी लोगों को अपनी अपनी संस्कृति अपनाने का अधिकार है और सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जहां हम लोग बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमें पहली बार शिक्षा का जो अधिकार था उसको कानून के अंदर, संविधान के अंदर काफी कुछ दर्जा दिया और एक एक्ट लेके आए, आरटीई एक्ट। इस एक्ट में क्या था? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, मतलब 8वीं तक के बच्चे फ्री में पढ़ेंगे, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, वो सभी जगह क्या बच्चे को क्या होंगे, सभी जगह वो बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं छठा हमारा जो अधिकार है, उस अधिकार को हम लोग कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम लोग बात करते हैं कि हमारे 5 मौलिक अधिकार जब खतरे में पड़ जाए तो हमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बदौलत 5 अधिकार को वापस प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिए हैं जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।